हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जी के शशि सिडाना पर। मैं शशि सिडाना आपके लिए मैथ टेस्ट सीरीज़ जो कि रीट एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आपके साइंस एंड मैथ का, जिसमें से 30 प्रश्न मैथ के आपसे पूछे जाने हैं और 30 प्रश्न साइंस के पूछे जाने हैं, जिसमें से पहला टेस्ट आपका आज 3 फरवरी 2021 को शाम 6 से 7 बजे के बीच लिया गया। उसकी आंसर की के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ, सबके सामने प्रस्तुत हूँ आंसर की लेकर। तो साथियों, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए, क्योंकि साइंस एंड मैथ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर भरपूर सामग्री अवेलेबल है, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और अब मैथ भी आपके लिए मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको मेरे चैनल पर जो वीडियो डाले जा रहे हैं वो वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ताकि वो पहुंच सके और सभी स्टूडेंट्स जो हैं इसका फ़ायदा उठा सके, लाभान्वित हो सके तथा अध्यापक पद पर चयनित होकर राष्ट्र की सेवा कर सके। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। तो बात कर रहे हैं हम मैथ टेस्ट सीरीज़ की, जिसका टेस्ट 1 आज आपका लिया जा चुका है। मैथ टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 1 आपका लिया जा चुका है 3/2/2021 को, जिसका समय रखा गया था 6 से 7 बजे के बीच। 6 से 7 बजे के बीच इसका समय हमने रखा था और ये टेस्ट आपका लिया जा चुका है। आप उम्मीद करता हूं आप सभी ने ये टेस्ट दिया होगा, और जो भी साथी अभी तक टेस्ट नहीं दे पाए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बने। अब सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास, मिनट वाली सुई 8 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहले तो अगर घड़ी देखें अपने तो इस घड़ी में टोटल 12 डिजिट होती है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 12 डिजिट है, जिसमें इन 12 डिजिट को अगर देखा जाए तो 360 डिग्री का कोण यहाँ बनता है। टोटल 360 डिग्री का 360 डिग्री का कोण जो है वो पूरा बनता है, और इसमें मिनट होते हैं। अगर मिनट वाली सुई घूमने लगे तो ये 12 के 12 डिजिट क्रॉस करने में 60 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 60 मिनट का 60 मिनट का समय लगता है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई। तो जब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 60 मिनट में बनाती है कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में बनाएगी कितने डिग्री का? 360/60 यानी कि 6 डिग्री का। यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपका यहाँ आंसर था 6 डिग्री का कोण बन गया 1 मिनट में। अब आपका प्रश्न था 8 मिनट में, तो 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 8 मिनट में 48 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो आएगा आपके पास बी, 48 डिग्री। तो मिनट वाली सुई 8 मिनट में 48 डिग्री का कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन था आपके पास 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:40 पर। अब देखो, घंटे वाली सुई तो होगी लगभग यहाँ, क्योंकि 3:40 का टाइम आपको दिया गया है, तो घंटे वाली सुई तो होगी लगभग यहाँ, और मिनट वाली सुई होगी यहाँ। मिनट वाली सुई होगी यहाँ। अब आप देखें, अगर घंटे वाली सुई एग्जैक्ट 3 पर होती तो इनमें देखो कितना फर्क होता, कितने डिजिट का फर्क होता? 5 डिजिट का। 5 डिजिट का फर्क होता। एक सुई 3 पर होती और एक सुई 8 पर होती। एक सुई 3 पर होती और एक सुई 8 पर होती, तो इनमें 5 डिजिट का फर्क होता। और घड़ी में टोटल कितने डिजिट है? 12 डिजिट है। टोटल 12 डिजिट है, यानी 12 डिजिटों पर 360 डिग्री का कोण बनता है। 12 डिजिटों पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 12 डिजिट हैं तो कितना कोण बन रहा है? 360 डिग्री। तो एक डिजिट पर कोण बनेगा 360/12 यानी 30 डिग्री। एक डिजिट पर 30 डिग्री का कोण बनता है, यानी अगर 3 से 4 तक हम जाएं तो 30 डिग्री का कोण है। तो 4 से 5 तक 30 डिग्री, 5 से 6 तक भी 30 डिग्री, 6 से 7 तक भी 30 डिग्री और 7 से 8 तक भी 30 डिग्री।
तो 5 डिजिट का अगर अंतर होता तो नेट कोण होता 150 डिग्री का। कितने डिग्री का? 150 डिग्री का, क्योंकि एक डिजिट पर 30 डिग्री का अंतर पड़ता है। एक डिजिट पर 30 डिग्री का अंतर पड़ता है, तो 5 डिजिट पर 150 डिग्री का अंतर पड़ेगा। लेकिन क्योंकि 3:40 हो चुके हैं, 3:40 हो चुके हैं, तो उस 40 मिनट पर घड़ी जो घंटे वाली सुई है वो थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग करके, थोड़ी बहुत रन करके यहाँ आ जाएगी इस पोजीशन पर। क्लियर? 3:40 है। अब आप देखो यहाँ डिजिट के अंदर हमने पढ़ा कितने का अंतर है? 30 डिग्री का। 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच अगर घड़ी वाली सुई चलती तो 30 डिग्री चलती। 3 से 4 बजे यानी 1 घंटे के बीच, 1 घंटे के बीच, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट के बीच, 60 मिनट के बीच अगर घड़ी वाली सुई चलती, 60 मिनट के बीच, तो वो 30 डिग्री चलती, 30 डिग्री रन करती। अब वो कितने मिनट पर पहुंच गई है? 40 मिनट पर। 60 मिनट पर 30 डिग्री चलती, तो 1 मिनट पर 30/60 डिग्री, तो 40 मिनट पर अगर हम देखें तो 30/60 इंटू 40, तो 30 दूनी 60 और ये और कट गया 20 डिग्री वो ट्रैवल कर चुकी है। 20 डिग्री घंटे वाली सुई जो है यहाँ से यहाँ आने में 20 डिग्री घटा चुकी है। तो अगर यहाँ से यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ देखें तो 150 डिग्री है, लेकिन इतनी वो घंटे वाली सुई ऑलरेडी चल चुकी है 3:40 पर, तो 20 डिग्री उसमें से कम कर देंगे, तो 150 में से 20 कम करेंगे तो 130 डिग्री आपका आंसर आने वाला है। यानी 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 130 डिग्री का अंतर होगा। उसके बाद एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का 4 गुना है। एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का 4 गुना है, तो प्रथम पूरक कोण आपसे पूछा गया। एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का 4 गुना है, आपसे क्या पूछा गया? प्रथम पूरक कोण। अब पूरक कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो पूरक कोण 1 प्लस पूरक कोण 2 बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। और एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का 4 गुना है, तो माना दूसरा पूरक कोण x, तो पहला पूरक कोण 4x, क्योंकि पहला पूरक कोण जो है वो दूसरे पूरक कोण का 4 गुना है, तो माना दूसरा पूरक कोण x, तो पहला पूरक कोण 4x बराबर 90 डिग्री। तो 4x प्लस x यानी 5x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर 90 डिग्री बट्टे 5 यानी 18 डिग्री। तो दूसरा पूरक कोण 18 डिग्री का है, ये पता लग गया आपको। तो पहला पूरक कोण आपने बताना है, तो पहला पूरक कोण 4 × 18 डिग्री यानी कि 72 डिग्री का होगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो C। तो तीसरे में आपका आंसर आया होगा C, 72 डिग्री। क्लियर? उसके बाद चले हम चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन जो हमारा था, दिए गए चित्र में एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काट रही है। तो एक समांतर रेखा दी हुई है आपको AB और एक समांतर रेखा दी हुई CD, और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, ये वाली। अब आपसे पूछा गया है चित्र में कौन सा युग्म संगत कोणों को बताता है। पहला ऑप्शन है कोण 1, तो कोण 1 ये रहा। कोण 1 का संगत कोण 5 है, कोण 1 का संगत है कोण 5, जबकि यहाँ ऑप्शन में 3 है, ये गलत हो गया। ये भी गलत हो गया क्योंकि कोण 1 का संगत कोण 5 है, जबकि यहाँ कोण 1 और 8 दिए हुए हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा ये कोण 2। अब कोण 2 का जो संगत है वो है कोण 6, कोण 2 का संगत है कोण 6, तो ये भी गलत हो गया। कोण 3 ये हो गया, कोण 3 का संगत है कोण 7, तो कोण 3 का संगत कोण 7, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट होने वाला है। चौथे क्वेश्चन के अंदर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद चले पांचवें क्वेश्चन पे। तो वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होता है। रिजु कोण क्या होता है? जिसका मान 180 डिग्री होता है। पूर्ण कोण क्या होता है? जिसका मान 360 डिग्री होता है। अधिक कोण क्या होता है? जिसका मान 90 डिग्री से तो ज़्यादा होता है परंतु 180 डिग्री से कम होता है। और वृत्त कोण वो होता है जिसका मान 180 से ज़्यादा परंतु 360 से कम होता है। तो यही आपका क्वेश्चन है। तो पांचवें में आपका आंसर आएगा बी। पांचवें क्वेश्चन में आपका आंसर बनेगा बी। उसके बाद चले छठा क्वेश्चन। दो कोणों का योग ये यहाँ नहीं आएगा, ये मिस्टेक है। यहाँ दो कोणों का योग 180 डिग्री है। दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वह निश्चित ही होंगे। दो कोणों का योग, क्वेश्चन आपका यही था। दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वह निश्चित ही होंगे
संगत कोण, एकांतर कोण, संपूरक कोण, बिल्कुल दो कोणों का योग जिनका योग 180 डिग्री होता है वो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। तो दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वह निश्चित ही होंगे, तो वह निश्चित ही संपूरक कोण होंगे। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए आपके। उसके बाद हम मूव करें हमारे 7वें क्वेश्चन की ओर। 3 सरेखे बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? शून्य वृत्त खींचा जा सकता है। सरेखे मतलब जो एक ही रेखा पर है, तो ये एक ही रेखा पर है। अब आपने एक ऐसा वृत्त खींचना है जो इन तीनों बिंदुओं को टच करके जाए। ये एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हो गए, तो आप कोई भी वृत्त ऐसा नहीं खींच सकते जो इन तीनों बिंदुओं को टच करके जाए, वो 2 बिंदुओं को ही टच करेगा। तो अतः कोई 3 सरेखीय बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? शून्य, कोई भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता। किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु कहलाता है परिकेंद्र। किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। और वहीं भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु जो होता है, अगर आपसे पूछा जाए किसी त्रिभुज की भुजाओं से, तो भुजाओं से जो समदूरस्थ बिंदु होता है वो अंतः केंद्र होता है। शीर्षों से जो समदूरस्थ बिंदु होता है वो परिकेंद्र होता है। दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा। दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा। अब देखो आप, ये कोण आपको दिया हुआ है 80 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। तो जो बहिष्कोण होता है, कोण x बहिष्कोण होता है, उसका मान सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सीधा याद रख ले, बहिष्कोण का मान सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 80 और 45 125 हो गए। तो ये आपका आंसर आएगा डी। नहीं तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? ये दिया गया आपको, ये आपको एक चित्र दिया गया जिसमें ये कोण दिया गया आपको 80 डिग्री का, ये कोण दिया गया आपको 45 डिग्री का, और ये कोण आपसे पूछा गया है। ये कोण आपसे पूछा गया है। तो 80 और 45 125, ये हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोण यानी अंदर वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी इसका योग और इसका योग जो है वो 180 डिग्री होगा। जब ये 80 है, ये 45 है, तो कॉमन सी बात है ये 55 डिग्री होगा। ये वाला 55 डिग्री है। अब ये 2 कोण 180 डिग्री के हैं। तो जब ये 55 डिग्री है तो अंडरस्टूड है कि ये वाला 125 डिग्री ही होगा। क्लियर? तो ये 180 डिग्री है टोटल। इसका आपको पता लग गया 55 डिग्री है, तो ये अंडरस्टूड है कि 125 डिग्री ही होगा। तो इस प्रकार 9वें क्वेश्चन में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा डी, 125 डिग्री। उसके बाद 10वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपके पास। देखिए, मैंने हर टॉपिक को टच करने का प्रयास किया है। बेसिकली मैं खुद साइंस से हूँ, लेकिन आपके लिए मेरा एक प्रयास है कि आप लोग जो है वो हर सब्जेक्ट को टच करके चलें, मैथ को भी न छोड़ें। अब आपको दिया गया है चित्र में त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये P, ये बिंदु P, ये बिंदु Q और ये बिंदु R, ये समद्विबाहु है, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और ये कोण आपको दिया हुआ है कितना? कोण x का मान आपको दिया हुआ है 26 डिग्री। कोण x 26 डिग्री दिया है। क्लियर? अब आप देखें, जब हमने पढ़ा है कि समद्विबाहु में ये भुजाएं बराबर हैं, जब ये भुजाएं बराबर है तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण भी बराबर होंगे। और तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये 26 डिग्री है, ये 26 डिग्री हो गया। तो कॉमन सी बात है, ये दोनों कितने डिग्री के होंगे? 180 माइनस 26/2, तो यानी 154/2, यानी 77 डिग्री का। ये भी 77 डिग्री का और ये भी 77 डिग्री का। क्लियर? अब इसके बीच में हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। ये समबाहु त्रिभुज बन गया PSR, त्रिभुज PSR। यहाँ देखें तो लिखा हुआ त्रिभुज PSR एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज बन गया। कौन सा? PSR। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये होंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तभी 180 बनेगा। समबाहु के तीनों कोण हो गए 60-60 डिग्री के। अब देखो, ये पूरा था 77 डिग्री, ये पूरा था 77 डिग्री, जिसमें से इतना हिस्सा 60 डिग्री है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? 17 डिग्री का। तो आपका जो आंसर आएगा वो C, 17 डिग्री। तो 10वें में आपका आंसर आएगा C, 17 डिग्री का। क्लियर? अब चले हम 11वें क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा 11वां क्वेश्चन था, यदि ए बी बराबर ए सी है, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज दिया है आपको ए बी सी, त्रिभुज दिया है कौन सा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो ये त्रिभुज हो गया क्या, ए बी सी, ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी बराबर है ए सी के, तो समद्विबाहु है, ये वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं, जिसमें कोण बी 70 डिग्री का है, कोण बी 70 डिग्री का है, तो कोण सी भी 70 डिग्री का होगा, क्योंकि जब ये भुजाएं बराबर हैं ए बी और ए सी, तो जो कोण बी है वो कोण सी के बराबर होगा, बिल्कुल भुजा के सामने वाले कोण, ये वाले कोण, जब ये बराबर हैं भुजाएं, तो सामने वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे 70-70 के, और तीनों का योग होता है 180, तो ये 70 का, ये 70 का, तो ये 40 का ही होगा, तभी 180 बन सकता है। तो इस आधार पर कोण ए का जो मान होगा वो 40 डिग्री होगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा यहाँ। क्लियर, समझ आ रही है बात, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। मैंने त्रिभुज पर पहले एक टॉपिक डाला है, वीडियो डाला है, जिसमें मैंने त्रिभुज के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है आपको। अगले में कहता है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कोण ए का दुगना है और कोण सी कोण बी का तिगुना है। तो अगले में हमें क्या कहा उसने, कोण बी कोण ए का दुगना है, तो कोण बी जो है वो कोण ए का दुगना है, तो मानना कोण ए एक्स, तो कोण बी 2x, और कोण सी कोण बी का तिगुना है, कोण सी जो है वो कोण बी का तिगुना है, तो कोण सी जो है वो इसका तिगुना है, तो 2x का तिगुना हो जाएगा 6x। तो इस प्रकार कोण बी जो है वो 2x, कोण ए जो है वो x, और कोण सी जो है वो 6x बन गया। अब आपसे कोण ए का मान पूछा गया, कोण ए का यानी x का मान पूछा गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी 2x प्लस x प्लस 6x बराबर 180 डिग्री, यानी 9x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 डिग्री बटे 9 यानी कि 20 डिग्री। तो इस आधार पर आपके कोण ए का मान आ जाएगा कितना, 20 डिग्री। क्लियर, उसके बाद आगे चले हम, समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण व बाह्य कोण का जो अनुपात है वो 3:1। एक समबाहुभुज आपको दिया हुआ है जिसके बाह्य कोणों का अनुपात दिया हुआ है 3:1, और उसकी भुजाएं आपसे पूछी गई हैं कि उसमें कितनी भुजाएं हैं। तो समबाहुभुज की एक बड़ी सिंपल सी बात आपको बता दूं कि समबाहुभुज का अगर आपको बाह्य कोण पता लग जाए, समबाहुभुज का आपको बाह्य कोण पता लग जाए, किसी भी बहुभुज का आपको बाह्य कोण पता लग जाए, तो आप उसकी भुजाएं बता सकते हो। और समबाहुभुज में ये बहुत ही आसान होता है, क्योंकि सभी बहिष्कोण बाह्य कोण जो होते हैं वो बराबर रहेंगे, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं, तो सारे अंतः कोण भी बराबर होंगे, सारे बहिकोण भी बराबर होंगे, उसके अंदर बहिष्कोण भी बराबर होंगे। और बहिष्कोण पता लगते ही हमें भुजाएं पता लग सकती हैं। कैसे, देखो आप, एक सिंपल सी बात है, हम लोग बुक में रट्टा कर मार लेते हैं, क्रैमिंग कर लेते हैं कि जो बहुभुज है उसके लिए सूत्र लगता है 360 डिग्री बटे बहिष्कोण बराबर भुजाएं। कैसे, देखो आप, ये सूत्र होता है 360 डिग्री बटे बहिष्कोण बराबर भुजाएं। कैसे, मान लो मेरे पास एक पंच बहुभुज है, सपोज कि एक पंच बहुभुज है, तो ये सूत्र होता है। कैसे, देखो, जैसे ये बहुभुज है, देखो, तो 360 डिग्री बटे बहिष्कोण बराबर भुजाएं, ये सूत्र होता है। मान लो ये बहुभुज है, तो इसके जो बहिष्कोण हो गए ये वाले, इनका योग तो 360 डिग्री ही होगा। बहिष्कोण मतलब जो बाहर बने हुए हैं, तो जो बाहर वाले कोण है वो चाहे कितने भी कोण बना दें अपने, उनका योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो अगर मैं 360 डिग्री में बहिष्कोण का भाग दे दूं तो मेरे को उसकी भुजाएं पता लग जाएंगी कि उसकी भुजाएं कितनी हैं। जैसे अब देखो, यहाँ उसने कहा कि बहिष्कोण, आंतरिक कोण और बहिष्कोण का जो अनुपात है वो 3:1 है। और ये हमने पढ़ा है कि जैसे त्रिभुज ही ले लें अपने, तो आंतरिक कोण और बहिष्कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोण और बहिष्कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आंतरिक कोण और बहिष्कोण का अनुपात इसने बता दिया हमें, आंतरिक अनुपात बहिष कितना, 3:1, यानी ये 3x है तो ये x है, और 3x और x का योग होगा 180 डिग्री, तो 4x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 बट्टे 4 यानी 45 डिग्री। तो x कितना आ गया, 45 डिग्री। तो बहिष्कोण आ गया 45 डिग्री का। तो बहिष्कोण का मान जब आप 45 डिग्री रखेंगे तो आपके पास भुजाएं आ जाएंगी 8, अर्थात वो अष्टभुज का उदाहरण है। तो भुजाएं कितनी हैं उसमें,
8 भुजाएं हैं, यानी वो अष्टभुज का उदाहरण है। अब चलते हैं हम 14वें क्वेश्चन की ओर। एक वर्ग में 1 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 1 मीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो एक वृत्त के अंदर 1 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना है। अब आप देखो, ये त्रिज्या है, तो अब देखें हम लोग, ये त्रिज्या है हमारे पास। तो एक वृत्त में 1 मीटर त्रिज्या का वृत्त, एक वर्ग में 1 मीटर त्रिज्या का वृत्त बना है। तो वृत्त की त्रिज्या 1 मीटर है, तो ये व्यास 2 मीटर हो जाएगा, यानी भुजा 2 मीटर की होगी। भुजा कितनी होगी? 2 मीटर की, भुजा 2 मीटर की, और ये भी 2 मीटर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो 2 × 2 4, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 4, वर्ग का क्षेत्रफल 4। और त्रिज्या कितनी थी? 1 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि त्रिज्या 1 मीटर है तो पाई × 1 का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल आएगा पाई। वृत्त का क्षेत्रफल आ गया पाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई। तो जो खाली भाग है ये वाला, अब देखो ये था 4 और इसका क्षेत्रफल है पाई, तो ये जो खाली भाग है ये वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? 4 - पाई, 4 - पाई। अब आपको एक ही छायांकित भाग का, सिर्फ इसका पूछा गया है, तो ये इसका चौथा हिस्सा हो गया, 4 - पाई का चौथा हिस्सा। तो 4 - पाई का जब आप चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 4 - पाई बटे 4, यानी 4/4 - पाई बटे 4, यानी 1 - पाई बटे 4। तो आपका आंसर आएगा क्या? 1 - पाई बटे 4 वर्ग मीटर। क्लियर? उसके बाद चले हम 5वें क्वेश्चन पे। एक वृत्त का क्षेत्रफल a है, वो 15वें क्वेश्चन पे। एक वृत्त का क्षेत्रफल a है और वृत्त की त्रिज्या r है, तो उसकी परिधि क्या होगी? क्षेत्रफल कितना है? a, क्षेत्रफल कितना है? a, और त्रिज्या कितनी है? r, त्रिज्या कितनी है? r। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, दोनों ओर 2 से गुणा करने पर, क्योंकि परिधि का सूत्र था 2 पाई आर, दोनों ओर 2 से गुणा कर दिया हमने, तो ये बन गया 2 क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर। 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया 2 पाई आर इंटू आर, और ये आर जो है ये बटे में आ जाएगा इधर, तो 2 पाई आर का सूत्र आ जाएगा 2 क्षेत्रफल बटे आर। और क्षेत्रफल कितना है? a, यानी 2a बटे आर। ये आपका उत्तर आ गया 2a बटे आर। तो इस आधार पर 15वें का आंसर आपका आ जाएगा सी, 15वें का सी। अगला क्वेश्चन, 15 मीटर लंबे तथा 12 मीटर चौड़े कमरे में, 15 मीटर लंबे तथा 12 मीटर चौड़े कमरे में, अब एक कमरा है, थोड़ा सा सोचना है इसमें तो बिल्कुल, तो ये कमरा 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है, 12 मीटर चौड़ा है। इसमें 8 रुपये प्रति मीटर की दर से दरी बिछानी है। दरी की चौड़ाई 3 मीटर है, दरी की चौड़ाई 3 मीटर है, तो खर्च बताना है आपको। अब आप हिसाब लगाएं, दरी 3 मीटर चौड़ी है, तो दरी 3 मीटर चौड़ी है, तो 3 मीटर चौड़ी, इतनी चौड़ी है दरी, 3 मीटर चौड़ी, तो एक पट्टी तो यहाँ बिछ जाएगी। क्लियर? उसके बाद 3 मीटर चौड़ी एक पट्टी यहाँ बिछ जाएगी, तो 15 मीटर की पट्टी यहाँ बिछ गई, 15 मीटर की पट्टी यहाँ बिछ गई, एक पट्टी यहाँ बिछ जाएगी, क्योंकि वो 3 मीटर चौड़ी है। तो 12 को 3 से भाग देंगे तो 4 पट्टियाँ बिछनी है, एक पट्टी यहाँ, एक पट्टी यहाँ, एक पट्टी यहाँ और एक पट्टी यहाँ। तो इस प्रकार दरी की 4 पट्टियाँ बिछनी है, 15-15 मीटर लंबी, 15-15 मीटर लंबी 4 पट्टियाँ बिछ गई, तो 15 मीटर यहाँ बिछ गई, 15 मीटर यहाँ बिछ गई 30, 15 मीटर यहाँ बिछ गई 45 और 15 मीटर यहाँ बिछ गई 60। तो 60 मीटर दरी बिछ गई, और 1 मीटर कितने रुपए की है? 8 रुपए की, तो 60 मीटर कितने रुपए की होगी? 480 रुपए की। इस प्रकार 16वें क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा 480 रुपये। अब चले हम 17वें क्वेश्चन की ओर। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 30% की कमी कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो माना, तो पहले अपने अज्यूम कर लेते हैं, माना जो आयत था, वर्ग भी एक आयत ही है, उसकी लंबाई भी 10 मीटर थी, चौड़ाई भी 10 मीटर थी, तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 100 होता, क्योंकि 100 से फिर परसेंटेज हम आराम से बना सकते हैं, तो क्षेत्रफल होता 100 मीटर।
अब लंबाई कितनी कर दी, 20% ज़्यादा कर दी। तो जब 10 मीटर का 20% करेंगे आप तो 2 आएगा, 10 का 20% निकालेंगे आप तो 2 आएगा। तो यानी 2 मीटर बढ़ा दी, पहले कितनी 10 मीटर, अब कर दी 2 मीटर बढ़ा दी, 12 मीटर कर दी, 20% वृद्धि कर दी। चौड़ाई में 30% की कमी कर दी, तो 10 का 30% निकालेंगे 3 आएगा, यानी चौड़ाई कर दी 7 मीटर, इसमें 30% की कमी कर दी। तो क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई 12 इंटू 7, तो नया क्षेत्रफल आ गया 84। पुराना क्षेत्रफल था 100, नया आ गया 84। तो कितने की कमी की गई, 16 की, 16% की कमी हो गई है क्षेत्रफल के अंदर, 16% की कमी हो गई है। नया क्षेत्रफल 84 आया है जबकि पुराना क्षेत्रफल 100 था। तो इस प्रकार क्षेत्रफल में 16% की कमी आ गई है। अब मूव करते हैं हम हमारे 18वें क्वेश्चन की ओर। समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और 10 सेमी हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं वो 24 और 10 सेमी हैं। तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा। तो समचतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को मध्य से काटते हैं बिल्कुल। तो 24 सेमी था विकर्ण, तो यानी 12-12 रह गया। दूसरा विकर्ण 10 सेमी था, यानी 5-5 रह गया। और ये एक दूसरे के समकोण पे काटते हैं, तो ये एक समकोण बन गया, ये एक समकोण बन गया। तो समकोण का आप सूत्र लगा सकते हैं, भुजा ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र बनेगा, ये कर्ण है, ये कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, प्लस लंब स्क्वायर, लंब हो गया 12, 12 का स्क्वायर कितना 144। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25 44 169। तो कर्ण बराबर 169 का रूट लोगे तो आएगा 13। तो कर्ण आ गया 13, 13 सेमी कर्ण आ गया। तो 13 सेमी ये, 13 सेमी ये, 13 सेमी ये, 13 सेमी ये, तो 52 सेमी उत्तर आ जाएगा आपका। 13 13 13 13 13 चौके 52। क्लियर। उसके बाद चले हम 19वें क्वेश्चन पे। एक प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। अब देखें आप, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक प्लाट की जो लंबाई है, एक प्लाट की लंबाई, तो ये प्लाट हो गया मान लो, एक प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। तो चौड़ाई मानी x, तो लंबाई होगी 5x। तो क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 5x स्क्वायर, क्षेत्रफल आ गया 5x स्क्वायर। उस प्लाट में खेल का मैदान है, खेल का मैदान है जिसका क्षेत्रफल 245 वर्ग मीटर है। तो जो खेल का मैदान है उसका क्षेत्रफल 245 वर्ग मीटर है। तो उस प्लाट, जो उस प्लाट का आधा है, तो प्लाट का क्षेत्रफल, खेल के मैदान का क्षेत्रफल 245 है, जो उस प्लाट का आधा है। यानी जब खेल का 245 है, जो प्लाट का आधा है, तो प्लाट का कितना हो गया 490 हो गया। इसने स्पष्ट कहा खेल के मैदान का जो क्षेत्रफल है वो उस प्लाट का आधा है। तो प्लाट का क्षेत्रफल होगा 490, तो लंबाई 5x, चौड़ाई x, क्षेत्रफल 490, तो 5x स्क्वायर बराबर 490, 5x स्क्वायर बराबर 490। तो उसके बाद आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो 5x स्क्वायर बराबर 490, तो x स्क्वायर बराबर 490/5, 490 को 5 से भाग देंगे तो आपका 98, x स्क्वायर बराबर आ गया 98, x स्क्वायर बराबर 98। तो x बराबर √98 सोल्व करोगे तो 7√2 आंसर आ जाएगा आपका, 7√2 मीटर। तो ये लंबाई आ गई, ये चौड़ाई आ गई 7√2 मीटर, 7√2 मीटर तो चौड़ाई आई है। आपको क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। अभी ये चौड़ाई आई 7√2 मीटर, x आया है और लंबाई इसकी 5 गुनी है, तो 5 से गुना करोगे तो 35√2 मीटर आएगा। 35 लंबाई 35√2, चौड़ाई 7√2। अब लंबाई पूछी गई है हमारे से, तो 35√2 मीटर आएगी। क्लियर। उसके बाद हम चले तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त के बराबर है जिसकी परिधि 2 पाई है। अब वर्ग का परिमाप आपसे पूछा गया, वर्ग का परिमाप हमसे पूछा गया है। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा, ये बाहरी लाइनों का जोड़, ये परिमाप होता है जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल बता दिया, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर जिसकी परिधि 2 पाई है, परिधि 2 पाई है। अब देखो आप, जब परिधि 2 पाई है तो इसका मतलब त्रिज्या r बराबर 1 हो गई, क्योंकि परिधि होती है 2 पाई r। अब परिधि 2 पाई तो इसका मतलब r 1 हो गया, r 1 हो गया इसका। तो क्षेत्रफल आप निकालेंगे
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और आर का मान 1 है, यानी क्षेत्रफल आ गया पाई, क्षेत्रफल आ गया पाई। और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल आ गया पाई। तो भुजा स्क्वायर बराबर पाई, तो भुजा बराबर रूट पाई, भुजा बराबर रूट पाई। तो ये भी रूट पाई, ये भी रूट पाई, ये भी रूट पाई, ये भी रूट पाई, चारों भुजाएं रूट पाई होगी। तो जोड़ोगे रूट पाई प्लस रूट पाई प्लस रूट पाई प्लस रूट पाई, तो 4 रूट पाई आपका आंसर आ जाएगा। तो इस आधार पर 20वें क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 रूट पाई। तो साथियों ये थे हमारे सभी 20 के 20 क्वेश्चन जो हमने मैथ के टेस्ट के अंदर दिए थे, उनके आंसर आपके सामने। तो यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।